Hello students, today we start class 10th math chapter 12 exercise 12.3 question number 13. Beta please like, share and subscribe this channel. In figure a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 सेंटीमीटर, ये आप देख रहे हैं आपके पास ये फिगर दी गई है OPBQ, ये क्वाड्रेंट है। इसमें OA एक साइड दी गई है स्क्वायर की, ये बोला गया है आपको, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं OABC आपके पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर है तो मतलब इसकी चारों साइड इक्वल होगी, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो आपका ये जो शेडेड रीजन का एरिया है ये आपने फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे बेटा, आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर में ये क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट में एक स्क्वायर बना हुआ है। तो बेटा हम क्वाड्रेंट में से स्क्वायर माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ओके। बट हमें क्वाड्रेंट के लिए, क्वाड्रेंट क्या है, ये माइनर सेक्टर है आपका यहाँ पे, तो उसके लिए हमें रेडियस चाहिए, ओके बेटा। बट हमें रेडियस नहीं दिया हुआ, एंगल सेंट्रल एंगल है हमारे पास। कैसे? क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसके जो ऑल एंगल्स होते हैं जो कॉर्नर वाले, वो क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स ये हमें क्वाड्रेंट भी बोला गया है, तो क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है बेटा। क्योंकि 360 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट आ जाते हैं सर्कल में, ओके बेटा। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस के लिए आप क्या करेंगे, ओ बी को आप क्या करेंगे बेटा, ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ओ बी को आप ज्वाइन कर देंगे तो ओ ए बी आपके पास राइट ट्रायंगल हो गया। तो ये हमारे पास ओ बी हाइपोटेन्यूज होगी और ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो इससे हम ओ बी फाइंड कर लेंगे, ओके। तो जो आपको गिवन है वो राइट करिए। हमें गिवन दिया गया है साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ अ स्क्वायर, तो वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और हमें दिया गया है, अब हमने ये क्या किया, कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे, तो आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन आपने की, तो आपने ज्वाइन किया यहाँ पे ओ बी, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, ये क्या है, ओ ए बी, तो ये ट्राइंगल का साइन है, ओके। हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ओ बी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ओ ए बेस स्क्वायर प्लस ए बी परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जो होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। चलिए, तो हमारे पास ओ ए दिया गया है 20 का स्क्वायर प्लस ए बी भी वो साइड ऑफ स्क्वायर ही है, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास 20 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 400 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास 800 हो गया। ओ बी स्क्वायर चल रहा है, ये ओ बी स्क्वायर चल रहा है, ओके बेटा। चलिए, अब आप 800 के फैक्टर ले लीजिए। तो 800 के जो फैक्टर आएंगे, 8 को आप डिवाइड कर लीजिए पहले, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8 हो गया, और ये 100 है तो 100 के लिए आप 10 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो स्क्वायर था इधर आके इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, ओके बेटा। अब आप जो पेयर में हमारे पास वैल्यू होती है तो उसमें से आप एक बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 निकाल लिया आपने, 10 निकाल लिया, अंदर रह गया 2 आपके पास। तो मतलब जो हाइपोटेन्यूज की आपके पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 20√2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आपको क्या निकालना है, हमें रेडियस जो है, ये ओ बी हमारा क्या बन गया, इस क्वाड्रेंट का रेडियस बन गया। तो अब आप एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं, हाँ। तो उसके लिए हमें सेंट्रल एंगल जो दिया गया है वो राइट कर लीजिए, और रेडियस, तो आप लिखेंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल और क्वाड्रेंट लिख लीजिए। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट जो आ गया हमारे पास वो आ गया कितना, ओ बी आ गया 20√2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है बेटा। और हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा है हमें सेंट्रल एंगल चाहिए। तो सेंट्रल एंगल हमारे पास थीटा, तो वो आपको 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट लिख लीजिए, जहाँ रेडियस ऑफ सर्कल लिख लीजिए, ठीक है। ये आ गया आपके पास। और नेक्स्ट आप एरिया ऑफ
क्वाड्रेंट निकालेंगे। एरिया ऑफ किसका चाहिए आपको? क्वाड्रेंट का। तो वो क्या आएगा आपके पास? वो माइनर सेक्टर ही होता है। थीटा 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब पाई आपको बोला गया है 3.14 आपने यूज़ करना है। थीटा है 90, 360 3.14, आर आपके पास आया 20√2 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा आपके पास 20√2। ठीक है, तो बेटा ये 0 0 कट, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, 1/4 आ गया आपके पास। 314 है और यहाँ बेटा आप देख रहे हैं 314 को अगर यहाँ से हम 10 ले लें और यहाँ से 10 ले लें तो कितना आ गया? 100। 100 से आप 314 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है वो हट जाएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ 2 रह गया आपके पास, 2 रह गया और √2 का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कट जाता है। ठीक है, 4 है ये अब यहाँ नीचे और ये 2 2 ज़ा ये 4 भी आपके पास कट गया। 314 है और यहाँ पे ओनली 2 रह गया। 314 को आप 2 से करते हैं 28, ये 6, ये आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया क्वाड्रेंट का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास चाहिए एरिया ऑफ द सर्कल और स्क्वायर। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर, साइड है 20, तो 20 कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। अब आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए आप करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम ये यहाँ पे राइट कर रहे हैं। ये आपने लिखा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। 628 क्वाड्रेंट का एरिया है और 400 स्क्वायर है। 228 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ओके, थैंक यू।